मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपका ये तजर्बा होगा कि जब घर में किसी से पूछा जाए कि आप आकर खाना खा लें और वो आगे से कहे कि मुझे भूख नहीं है, तो अगला सवाल ये होता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है या क्या कोई फिर परेशानी है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं। खाना ना खाने की जो आम तौर पर इंटरप्रिटेशन होती है कि या तो बंदा बीमार है या फिर उसे कोई अंदरूनी तौर पर किसी तरह की कोई दुख है, तकलीफ है, किसी तरह की परेशानी में मुब्तला है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी मातम वाले घर में जाएं जहां पर कोई फौतगी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो आम तौर पे कोशिश होती है कि बड़े सादा कपड़े पहनकर जाए और एक संजीदा रवैया रखा जाए। और इस ज़ाहरी हालत से दिखाना यह मकसूद होता है कि हम आपके इस दुख में शरीक हैं और हम दिली तौर पर दुखी हैं, जिसका इजहार हम अपने पहनावे और अपने रवैये से कर रहे हैं। आप इन दो मिसालों से जो है आप समझ सकते हैं कि हमारा जो खाना पीना है वो एक तरह से इजहार होता है कि या तो हम खुश हैं या फिर दुखी हैं। इसी तरह से हमारे पहनावे से भी पता चलता है कि हम किस तरह के मौके पर आए हैं और ये हमारी अंदरूनी हालत का जो है वो मजहर होते हैं। अब बाइबल मुकद्दस के ज़माने में भी जो मातम का इजहार था वो मखसूस तरीके से किया जाता था, और ये तीन तरीके होते थे जिससे आमतौर पर यह इजहार होता था। और उसमें से पहला होता था कि जब वो दुख का इजहार करते, मातम का इजहार करते, वो अपनी उस अंदरूनी तकलीफ को ज़ाहरी तौर पर दिखाना होता तो लोग जो थे वो रोज़ा रखते थे। इसी तरह से दूसरा जो इसका इजहार होता था कि वो टाट ओढ़ते थे। अब टाट जो आजकल हम देखते हैं ये वो वाला टाट नहीं होता था, बल्कि ये बकरी के बालों से, आमतौर पर काली बकरी के जो बाल होते थे उससे बनाया जाता था। और जब कोई शख्स उसे पहन लेता तो ये बहुत ही जो था वो अनकंफर्टेबल होता था, और अगर कोई पहनकर उसे सो जाए तो वो सो नहीं सकता था। अगेन ये इस बात का मजहर होता था ताकि वो जाहिर कर सके कि वो इस जो भी हादसा हुआ है इसकी वजह से वो अंदरूनी तौर पर किस कदर वो करब में मुब्तला है। और तीसरा इजहार जो किया जाता था वो राख से किया जाता था। लोग या तो राख में यानी ऐश जो होती है उसमें बैठ जाते, या फिर अपने सर पर या अपने ऊपर वो इस खाक को जो है, इस राख को जो है वो मल लेते। और जो राख होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ जल जाए, जब किसी का घर कोई जल जाए, मलबे का ढेर बन जाए, राख का ढेर बन जाए, तो ये उस तबाहाली का निशान होता था। तो ये जाहिर होता था कि ये दुख इस कदर बड़ा है कि मैं अंदर से अपने आप को तबाहाल महसूस कर रहा हूं। जो टाट ओढ़ना था, अपने ऊपर राख डालना था या रोजा रखना था, बाइबल मुकद्दस में ये मातम का निशान होता है। और इस मातम का इजहार कई तरीके से लोग करते थे। बाज लोग सिर्फ रोजा रखते थे, बाज लोग जो थे वो राख में बैठते थे, बाज लोग टाट पहनते थे, और बाज औकात ये तीनों ही काम जो थे वो किए जाते थे। आस्तर मलका की स्टोरी में नजर आता है कि जब पता चला कि हमान ने तमाम यहूदियों के कत्ल का परवाना हासिल कर लिया है, तो मर्द की जो है उसने अपने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़ा, अपने ऊपर राख डाली, और बाद में हम देखते हैं तो लोगों ने, तमाम यहूदी जो थे उन्होंने रोजा भी रखा, अपने ऊपर राख भी डाली, और फिर उन्होंने टाट भी ओढ़ा। इसी तरह से हम यूना की किताब में पढ़ते हैं कि जब यूना ने मुनादी की तो नैनवा के जो लोग थे, वहां का जो बादशाह था, उन्होंने भी ये तीनों काम जो थे किए। इन सारी मिसालों का ताल्लुक हमारे आज के सवाल से है। तो आज हम इस सवाल पर गौर कर रहे हैं कि मसीहों के जो रोजे हैं वो ऐश वेडनेसडे से ही क्यों शुरू होते हैं, इसका मतलब क्या है, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि मसीही जो है वो इत्तवार को रोजा क्यों नहीं रखते हैं। हमने कल की वीडियो में इस बात पर गौर किया था कि ये वो अय्याम होते थे कि जब वो लोग जो मसीहत में आते वो अपने गुनाहों पर मातम करते, वो तौबा का इजहार करते, इस दौरान अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करते, तो ना सिर्फ रोजा वो रखते बल्कि साथ में इस बात का इजहार कर रहे होते ये राख लगाकर कि वो अपने इन गुनाहों पर तबाहाल महसूस कर रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो अंदरूनी तौर पर एक करब में मुब्तला है। तो ऐश वेडनेसडे जो है ये एक बिब्लिकल आइडिया है, वहां से ये आइडिया आया और इसको फिर एक मसीही रस्म के तौर पर कलीसिया ने जो है वो अपना लिया है। तो अब इसी से रिलेटेड सवाल ये है
कि मसीही रोजे हमेशा बुध ही को क्यों शुरू होते हैं, तो उसकी वजह यह है कि बुध अपने आप पे कोई अहमियत नहीं रखता है, बल्कि 3 और बातें हैं जो लाजम करार दे दी गई। सबसे पहली चीज जो मुकर्रर की गई वो ये थी कि ईस्टर बहरहाल संडे को आना होता है। ईद क़यामतुल मसीह जो है वो हमेशा संडे ही को आती है। ये पहली चीज है जो हमने याद रखनी है। दूसरी चीज जो हमने याद रखनी है कि कलीसिया ने मुकर्रर किया कि ईस्टर संडे को जब उन लोगों को बपतिस्मा दिया जाए जो कि तौबा करते थे उस जमाने में, तो उससे पहले 40 दिन मुकर्रर किए गए ताकि इस दौरान वो अपने गुनाहों पर पछताएं, अपने गुनाहों पर मातम करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, और यूं 40 दिन का ये दौरानिया उनके लिए लाजम होता था। और तीसरी बात जो थी वो ये थी कि इन 40 दिनों में इतवार शामिल नहीं होते थे। ईस्टर संडे से लेकर ऐश वेडनेसडे के दरमियान जो है 5 संडेज आते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। ये 40 दिन का अरसा बनता है ऐश वेडनेसडे यानी रात के बुध से लेकर ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर संडे तक, जिसमें वो 5 इतवार जो है वो शामिल नहीं है। अब अगर ये किसी भी और दिन शुरू किया जाए ये रोजों का सिलसिला, तो वो ईस्टर संडे पर नहीं खत्म हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मंगल को शुरू करें तो ये 41 दिन बन जाएंगे, अगर हम जुमेरात को शुरू करें तो ये 39 दिन बन जाएंगे। तो इसलिए इन 40 दिनों को पूरा करने के लिए ये लाजम है कि हर दफा जो रोजे हैं वो बुध ही के दिन शुरू हों। दोबारा से अहमियत बुध के दिन की नहीं है, बल्कि उस इतवार के दिन की है, उस ईस्टर संडे की है कि जब इन 40 रोजों को पूरा होना लाजम। अब तीसरी बात जो आपके जहन में आएगी वो ये है कि क्यों हम इतवार को रोजा नहीं रखते हैं, क्यों इनको एक्सक्लूड कर दिया गया इन 40 रोजों में से। तो उसकी वजह मैं और अधिक कुछ तो आपको बता चुका हूं कि ये रोजे जब मुकर्रर किए गए तो इसकी बुनियादी वजह जो थी वो अपने गुनाहों पर मातम करना था। दूसरी तरफ इतवार वो दिन था कि जब यीशु मसीह जी उठे, उस दिन हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं। इतवार के दिन को एक फतह का दिन जो है वो करार दिया गया। अब मातम और फतह का आपस में कोई जो है वो मैच नहीं है, तो इसलिए जो कलीसियाई बुजुर्ग हैं उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इतवार के दिन जो है ये मातम ना किया जाए, बाकी 6 दिनों में तो जो हम रोजा रखें, लेकिन 7वां दिन जो कि इतवार का दिन है उस दिन ये रोजा ना रखा जाए। तो आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग जो है वो ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं, और अगर आप भी इस दिन को मना रहे हैं तो आपने याद रखना है कि इसकी जो असल रूह है उसको आपने नहीं भूलना है। और राख का मतलब होता है मातम करना, अपने गुनाहों पर मातम करना। और अगरचे कि हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया गया है, लेकिन अगर फिर भी आप रोजा रख रहे हैं तो इस बात पर गौर जरूर करें कि क्या वाकईतन हम अपने उन रवैयों से जो हमारी जिंदगी में धर आए हैं, जो कि गैर मसीही हैं, जो मुनासिब नहीं है, जिनसे हमें छुटकारा पाना है, उस पर हम वाकई अफसुर्दा हैं, वाकई हम मातम कर रहे हैं, या फिर ये हमारे लिए सिर्फ एक रस्म है। और अगर ये रस्म है तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि रसूमात जो हैं वो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाती हैं। जो फायदा पहुंचता है वो हमारे दिल के रवैये से होता है, और यही खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।